हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है विनम्रता। विनम्रता का अर्थ होता है घमंड न करना और अपनी बात को आदर के साथ किसी के सामने रखना। सबसे प्यार से बात करना भी विनम्रता की निशानी है। अगर हम अपने जीवन में विनम्रता लाए तो हम भी प्रसन्न रहेंगे और दूसरे लोग भी। हम किसी से विनम्रता से बात करेंगे तो सामने वाला भी हमसे विनम्रता से बात करेगा और हमारी बात ध्यान से सुनेगा। कभी कभी हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम असभ्यता से किसी की मदद मांगेंगे तो वह तुरंत मना कर देगा। अगर हम विनम्रता से अनुरोध करेंगे तो वह सहर्ष तैयार हो जाएगा। कमल और अजय के स्वभाव में यही अंतर है। कमल विनम्र है जबकि अजय घमंडी और असभ्य। अजय को एक बार किसी सहपाठी की कॉपी चाहिए थी। अजय उसके पास गया और बोला, अबे कॉपी दे, अबे अपनी कॉपी दे। वह लड़का बिगड़ गया। कॉपी देना तो दूर, वह झगड़े पर उतारू हो गया। अध्यापक ने दोनों की बात सुनी तो अजय को ही डांटा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें किसी की कॉपी या कोई और चीज़ चाहिए तो विनम्रता से अनुरोध करो। कमल को भी एक बार उसी लड़के से कॉपी चाहिए थी। कमल उसके पास गया और विनम्रता से बोला, मित्र, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो अपनी गणित की कॉपी एक दिन के लिए मुझे दे दो। उस लड़के ने तुरंत कहा, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने तुरंत ही कमल को अपनी कॉपी थमा दी। तो ये होता है विनम्रता का असर। विनम्र व्यक्ति की मदद हर कोई करने को तैयार रहता है। जो व्यक्ति विनम्र नहीं होता उसका कोई सहयोग नहीं करता। विनम्रता में यह भी आता है कि जब कोई बात कही जाए तो इस तरह से कहे कि उससे किसी को दुख न पहुँचे, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। यह हमारा शरीर प्रकृति की देन है। हमें हाथ, पैर, आँखें, नाक, कान आदि प्रकृति ने दिए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। शारीरिक कमी से ग्रस्त लोगों को विकलांग या अपंग कहते हैं। इस तरह की असक्षमता इन्हें प्रकृति से ही प्राप्त होती है, इसीलिए इनमें इनका कोई दोष नहीं होता। हमारी तरह वह भी मानव हैं, अतः हमें उनके प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना मन में रखनी चाहिए। हमें यथासंभव इन लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। कई शैतान बच्चे विकलांगों को अंधा, काना, लंगड़ा, लूला आदि कहकर चिढ़ाते हैं। यह बहुत बुरी बात है। विनम्रता का गुण हमें ऐसी बातों से दूर रखता है। जरा सोचिए, किसी दुर्घटना में हमारा कोई अंग दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और फिर कोई हमें इसी तरह चिढ़ाए तो हमें कैसा लगेगा। इसी तरह हमें अन्य विकलांगों के बारे में सोचना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए। विनम्र लोगों को सभी पसंद करते हैं। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो थैंक यू।